हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को कक्षा 6, 7, 8 का महत्वपूर्ण टॉपिक कारक पढ़ाने जा रहा हूं। अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं तो आपको कारक अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखें, ये जो कारक नामक पाठ है ये 6 में भी आपको मिलेगा, 7 में भी मिलेगा, 8 में भी मिलेगा, इसलिए इसको एक साथ बताया जा रहा है। और ये हिंदी व्याकरण के लिए जानना बहुत ही आवश्यक होता है। देखें, यहाँ दिया है कारक। कारक क्या होता है पहले इसको समझेंगे। तो कारक जिसका इंग्लिश होता है केस। कारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केस, और हिंदी में बोलते हैं कारक। कारक क्या है तो जान लें, वह शब्द जो क्रिया से संबंध को दर्शाता है, क्रिया से संबंध को बतलाता है, वही शब्द कारक कहलाता है। जो शब्द क्रिया से संबंध को बताता है वही हमारा कारक होता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है, आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है कि संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है वही कारक होता है। यानी कुल मिला जुला करके कि संज्ञा सर्वनाम यानी कि संज्ञा अथवा सर्वनाम का उस क्रिया के साथ जो संबंध स्थापित होता है वही कारक होता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे यहाँ पर, जैसे बिल्ली ने चूहे को पकड़ा या बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। यहाँ पे देखेंगे तो इसमें देखें, यहाँ पे बिल्ली ने दिया है, यहाँ पे दूसरे कलर में मिलेगा बिल्ली ने यहाँ पे यही कारक है। इसी को समझाना है कि कोई भी वाक्य जो होता है उसमें कारक का प्रयोग किया जाता है। कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया के साथ संबंध को स्थापित करना, संबंध को दर्शाना ही कारक होता है। जैसे बिल्ली चूहा पकड़ लिया, अगर ऐसे कहें तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन बिल्ली ने लगा देंगे तो बेहतर हो जाएगा। तो ने जो है यही हमारा कारक है। बिल्ली ने चूहा पकड़ लिया तो बिल्ली ने, यहाँ ने जो है कारक हो गया। अब ने किसके साथ आया है? बिल्ली के साथ आया है। तो बिल्ली क्या है? कर्ता है, तो ये कर्ता कारक हो गया। कारक कितने प्रकार के होते हैं ये आपको आगे बताया जाएगा। पहले यहाँ पे कारक को पहचाना है। जैसे इस वाक्य में देखेंगे, दानिक कुर्सी से गिर पड़ा। यहाँ पे देखें से आया, यहाँ पे क्या आया था? ने आया था, यहाँ पे से आया हुआ है। तो यहाँ पे से कारक है। वे सड़क पर टहल रहे हैं, पर आया हुआ है। तो इस वाक्य में देखेंगे को आया है। कुल मिला जुला करके कि किसी भी संज्ञा अथवा सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से जो शब्द संबंध बतलाता है वही हमारा कारक होता है। अब देखें, कारक चिन्ह क्या होता है? ये तो था कारक। कारक चिन्ह क्या होता है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने के लिए प्रायः कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उन शब्दों को कारक चिन्ह कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया उदाहरण के माध्यम से कि बिल्ली ने लिखा था, तो यही हमारा ने जो है वही कारक चिन्ह है। और पूछा जाए उसमें कौन कारक है, तो जिस नाउन के साथ लगेगा, जिस प्रोनाउन यानी कि जिस संज्ञा के साथ लगेगा, जिस सर्वनाम के साथ लगेगा वो पूरा कारक हो जाएगा। लेकिन जो शब्द होगा उस संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो शब्द लगा हुआ है, जैसे ने, से, पर, के लिए, को, यही हमारा कारक चिन्ह होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, आप देखें यहाँ पे दिया हुआ है कि कारक चिन्ह ने, के लिए, से, को, में, का, में, के लिए, के द्वारा, से, पर, ये सभी हमारे कारक चिन्ह होते हैं। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ रहेगा वो हमारा वो कारक होगा। जैसे अगर वो संज्ञा के स्थान पे है
यह सर्वनाम के मतलब संज्ञा है अथवा सर्वनाम है। अब देखेंगे वो किसके स्थान पे है तो उसका वो कारक हो जाएगा। उदाहरण के लिए जो यहीं पर देख लेते हैं, वह रमन को पीट रहा है, तो रमन को आया है किसके साथ, रमन, तो यहाँ पे कौन सा कारक हुआ, तो यहाँ पे कर्म कारक हुआ। कौन सा कारक हुआ, कर्म कारक, क्योंकि रमन जो है कर्म है और कर्म के साथ आया हुआ है, तो ये जो कारक होगा वो कौन सा कारक होगा, कर्म कारक। इसका कारक चिन्ह को है, तो ये कारक चिन्ह हमारे हो गए। अब देखें दिया है कारक के भेद या कारक के प्रकार। कारक कितने प्रकार के होते हैं तो जान लें कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है कर्ता कारक। कर्ता जिसको अंग्रेजी में सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्ता कारक। इस कर्ता कारक क्या होता है कि जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द क्रिया को करने वाला होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। अर्थात जो कार्य को करने वाला होता है वही हमारा कर्ता कारक होता है। कोई भी वाक्य दिया हो जिसमें जो भी कार्य हो रहा है उस कार्य को जो करता है वही हमारा कर्ता कारक होता है। और इसका जो चिन्ह होता है कारक चिन्ह वो ने होता है। तो वाक्य में ने हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, कमलेश अपने घर चला गया, तो कमलेश अपने घर चला गया, पूछा जाए कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कमलेश घर जाने का कार्य कौन कर रहा है, कौन से प्रश्न करेंगे कर्ता कारक पर समझ में आ जाएगा, कौन का जो जवाब होगा वही कर्ता कारक। तो कौन घर चला गया है, कमलेश घर चला गया है। तुम बहुत शोर मचा रहे हो, कौन बहुत शोर मचा रहा है, तो तुम। यहाँ पे बच्चों ने एक गाना गाया, तो कौन एक गाना गाया, बच्चों ने। या किसने एक गाना गाया, बच्चों ने। तो जो कर्म कारक होता है वहां पे ने दिया भी हो सकता है और नहीं भी दिया हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे। और जैसा कि हमने बताया कि कर्ता कारक की पहचान कैसे की जाती है, तो कौन लगा कर के प्रश्न करने पे जो जवाब मिलता है वही हमारा होता है कर्ता कारक। यानी कि उस कार्य को कौन कर रहा है, जो कार्य हो रहा है, तो कौन से हमको क्या पता चलता है, कर्ता कारक। अब देखें दूसरा दिया हुआ है कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है, तो जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्या कर्म कारक किसे कहते हैं, जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। ध्यान से देखेंगे, जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक। जैसे उसने कपड़े धो लिए, विशु ने आम खरीदे, तरुण को इधर बुलाओ, उन्होंने चोर को पकड़ लिया। तो ये जो वाक्य हैं वो कर्म कारक है। कर्म कारक कैसे पता चलता है, उसमें क्या अथवा किसको लगा करके प्रश्न करते हैं, क्या अथवा किसको लगा करके प्रश्न करते हैं तो कर्म कारक का पता चलता है। जब कौन लगाएंगे तो कर्ता कारक का पता चलता है, क्या अथवा किसको लगाएंगे तो कर्म कारक का पता चलता है। जैसे उसने कपड़े धो लिए, तो उसने क्या कर लिए, तो उसने कपड़े धो लिए। चाहे क्या धो लिए तो कपड़े धो लिए। तो क्या से जो जवाब मिलेगा, यहाँ जो कपड़ा दिया हुआ है, कपड़े हो चाहे आम हो, तो वो हमारे कर्म कारक हो गए। पूछेगा वहां पे ऐसे ही ये कौन सा कारक है, जैसे यहाँ पे पूछ दे कि कपड़े कौन सा कारक है, उसने कपड़े धो लिए में कपड़े कौन सा कारक है, तो कपड़े आप देखेंगे कि क्या का जवाब है, तो क्या से हमको कर्म कारक का पता चलता है, क्या अथवा किसको से कर्म कारक। इधर देखें, तरुण को इधर बुलाओ, किसको, कौन नहीं, किसको। किसको का, भले ही ये पहले दिया हुआ है, किसको का जवाब है वो, किसको बुलाओ, तरुण को बुलाओ। उन्होंने चोर को पकड़ लिया, किसको पकड़ लिया, चोर को। तो यहाँ पे पूछा जाए चोर को कौन सा कारक है, तो आप बताएंगे कर्म कारक है। इसका पहचानक या कारक जो चिन्ह होता है वो को होता है। कर्ता का क्या था, ने, और कर्म का कारक चिन्ह है को। कैसे पहचाना जाता है, क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर। तीसरा देखें दिया है करण कारक। करण कारक क्या होता है
कि जिस साधन के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, ध्यान रखेंगे कि जिस साधन के द्वारा जो कोई कार्य हो रहा है वही हमारा करण कारक होता है। किस साधन के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो वो हमारा करण कारक होता है। वह स्कूल साइकिल से जाता है, देखेंगे पूछ लिया जाए वह स्कूल साइकिल से जाता है तो साइकिल से कौन सा कारक है, तो आप कहेंगे कि करण कारक है, क्योंकि ये जो कार्य हो रहा है वो किससे या किसके द्वारा, ये प्रश्न करने पे हमको करण कारक यानी कि वो कार्य किससे या किसको द्वारा जब प्रश्न करेंगे तो इसका जो जवाब होगा वो करण कारक का होगा। जैसे वह स्कूल साइकिल से जाता, कैसे जाता है, चाहे किससे या किसके द्वारा जाता है, तो साइकिल से। यह काम रेणु के द्वारा किया गया, यह काम किसके द्वारा किया गया, रेणु के द्वारा। यह चित्र पेंसिल से बनाओ, किससे बनाओ पेंसिल, किससे बनाओ चित्र, पेंसिल से। मुझे यह खबर अखबार के द्वारा मिली, किसके द्वारा मिली, अखबार के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ऐसे वाक्य दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा वह स्कूल साइकिल से जाता है तो साइकिल से कौन सा कारक है, तो आप बताएंगे करण कारक है। और इसका जो कारक चिन्ह होता है वो से अथवा के द्वारा, ये दो होते हैं, चाहे से अथवा के द्वारा। पहचानेंगे कैसे कि किससे या किसके द्वारा प्रश्न लगा करके। जो कर्ता कारक था वो कौन लगा करके प्रश्न करने पे प्राप्त होता था, जो कर्म कारक था वो क्या अथवा किसको लगा करके, लेकिन जो करण रहेगा वो किससे या किसके द्वारा ये लगाएंगे तो जो जवाब मिलेगा वो कर्ण कारक होगा। इसका कारक चिन्ह होता है से अथवा के द्वारा, ये दो इसके कारक चिन्ह हैं। अगला देखेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है, ध्यान देंगे कि संप्रदान कारक क्या होता है, वह कारक जिसके लिए क्रिया की जाती है अथवा जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसके लिए क्रिया की जाती है अथवा जिसे कुछ दिया जाता है संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे मनुज के लिए चाय लाओ, मैं ये फल बच्चों के लिए लाया हूँ, ये रुपए रमेश को दो, भूखे की रोटी देनी, भूखे की दिया है को होना चाहिए, भूखे को रोटी या भूखे की यहाँ पे देखें दिया है, भूखे की रोटी देनी चाहिए, भूखे को होना चाहिए, की दे दिया, मिसप्रिंट हो गया है। तो देख लें यहाँ पे ऐसे वाक्य होंगे और पूछा जाएगा कौन सा कारक है। जैसे मान लीजिए यही उदाहरण ले लेते हैं, मनुज के लिए चाय लाओ, तो किसके लिए चाय लाओ, चाहे किसको या किसके लिए, ऐसे प्रश्न करेंगे। किसके लिए चाय लाओ, मनुज के लिए। मनुज के लिए पूछा जाए कौन सा कारक है, मनुज के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में मनुज के लिए कौन सा कारक है, तो आप कहेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो को अथवा के लिए। इसका कारक चिन्ह क्या होता है संप्रदान कारक का, को अथवा के लिए। और कैसे पता चलेगा, क्रिया में किसको अथवा किसके लिए प्रश्न लगा करके पूछने पर, किसको अथवा किसके लिए प्रश्न लगाकर पूछने पे जो जवाब मिलता है वही संप्रदान कारक होता है। एक बार फिर शुरू से रिवाइंड करेंगे। इसे कर्ता कारक, कारक चिन्ह क्या होता है ने, कौन से प्रश्न लगाने पर, कौन से प्रश्न करने पर कर्ता कारक का पता चलता है। उसके बाद आया हमारा कर्म कारक, क्या अथवा किसको लगा करके प्रश्न करने पे कर्म कारक का पता चलता है, जिसका कारक चिन्ह होता है को। तीसरा दिया था करण कारक, यानी कि वो कार्य किससे या किसके द्वारा हो रहा है, तो वो हमारा करण कारक होता है। किससे और किसके द्वारा प्रश्न करने पे करण कारक का पता चलता है, इसका कारक चिन्ह होता है से अथवा के द्वारा। और चौथा जो अभी आपको बताया जा रहा है कि जिसके लिए क्रिया की जाती है अथवा जिसे कुछ दिया जाता है संप्रदान कारक है। किसको अथवा किसके लिए प्रश्न लगाने पर संप्रदान कारक का पता चलता है, और इसका कारक चिन्ह है को अथवा के लिए, ये इसके कारक चिन्ह है। अभी इसको एक सटीक एक तरह से कहानी के माध्यम से भी, कहानी नहीं बल्कि एक लय के रूप में आपको बताया जाएगा, वो आराम से आपको याद हो जाएगा।
पांचवा देखें दिया है अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है कि जिससे क्रिया का अलगाव प्रकट होता है, जिसके लिए क्रिया की जाती है संप्रदान, जिससे क्रिया का अलगाव प्रकट होता है अथवा जिससे क्रिया निकलती है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे वह साइकिल से गिर गया, तुम राकेश से दूर रहो, वे लोग मुंबई से आए, कमल उस दिन से यहाँ नहीं आया। तो इन वाक्यों में साइकिल से, राकेश से, मुंबई से, दिन से, ये जो है अपादान कारक हैं। अपादान कारक कैसे पता चलता है? किससे प्रश्न लगाने पर, किससे प्रश्न लगा करके, यानी क्रिया से किससे प्रश्न करने पे जो उत्तर मिलता है वो अपादान कारक होता है और इसका कारक चिन्ह से होता है। ध्यान रखेंगे, करण का भी जो बताया गया है आपको उसका भी कारक चिन्ह से या के द्वारा ये होता था, लेकिन यहाँ पर भी देखें अपादान का भी से है, लेकिन अंतर क्या है? यहाँ पे क्रिया से अलगाव की जब बात होगी तो वो अपादान कारक होगा। वहाँ पे कहीं कोई जा रहा है तो कैसे गया है, किसके द्वारा गया है, किससे गया है, यहाँ पे क्या है? क्रिया से अलगाव की बात की जाएगी तो वो अपादान कारक होगा। किससे प्रश्न लगाने पर, क्रिया से किससे प्रश्न लगाने पे अपादान कारक का पता चलता है। अब देखें अगला जो दिया है वो है संबंध कारक क्रिया। कौन क्रिया? संबंध कारक क्रिया। और संबंध कारक क्रिया होता क्या है? देखें कि जो शब्द क्रिया से भिन्न शब्द के साथ संबंध सूचित करता है उसे संबंध कारक करते हैं। अर्थात आशा यह है कि वह शब्द जो क्रिया से भिन्न शब्द के साथ संबंध दर्शाता है कि उसका उस शब्द के साथ संबंध क्या है। एक जो शब्द दिए हुए हैं, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम दिए हुए हैं, क्रिया से उसका क्या संबंध है उसे ही संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह कोट जगत का है। कोट किसका है? जगत का है। यहाँ पे क्या देखें, मोहन के पिताजी को किसके पिताजी? मोहन के संबंध दर्शा रहा है। कोट का जगत से, मोहन का उसके पिताजी से, रवि की बहन इस स्कूल में नहीं पढ़ती। किसकी बहन? रवि की। उस राजा के 3 पुत्र थे, राजा के 3 पुत्र। यहाँ पे जो किए है तो देख लेंगे जहां पे संबंध दर्शाए, संज्ञा अथवा सर्वनाम का उस क्रिया के साथ संबंध स्थापित हो वो हमारा संबंध कारक होता है। और संबंध कारक का जो कारक चिन्ह होता है का, की, के अथवा रा, री, रे, ये होता है। संबंध कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? का, की, के अथवा रा, री, रे, ये होगा तो वो हमारा संबंध कारक होगा। पहचान कैसे करेंगे? किसका, किसकी लगाने पे। यहाँ पे देखें किसके द्वारा दिया, किसके द्वारा नहीं, ये गलत दे दिया है। किसका अथवा किसकी क्रिया से प्रश्न करने पर जो जवाब मिलता है वो हमारा संबंध कारक होता है और इसका कारक चिन्ह काकी के अथवा रा, री, रे। अब देखें आगे क्या दिया है। अधिकरण कारक जो 7वां है आपका, अथवा 7वां है अधिकरण कारक। देखें 6 हो गया, एक बार फिर से रिवर्स करते हैं 6 को। पहला क्या था? कर्ता कारक था जिसका कारक चिन्ह था ने। कैसे उसकी पहचान होती थी? क्रिया से कौन लगा करके। दूसरा हमने बताया कर्म कारक जिसका कारक चिन्ह को है, कैसे पहचानेंगे क्या अथवा किसको प्रश्न करने पर। तीसरा है करण कारक जिसका कारक चिन्ह से अथवा के द्वारा और क्रिया से किससे या किसके द्वारा प्रश्न करने पे पता चल जाएगा। अगला दिया है संप्रदान कारक जिसका कारक चिन्ह है को अथवा के लिए और जिसको हम किसको या किसके लिए प्रश्न करेंगे क्रिया से तो संप्रदान कारक का पता चलेगा। अपादान कारक क्या होता है कि जहां क्रिया से अलगाव की स्थिति होती है, ऐसा लगे कि वहां पे जो कार्य हो रहा है वो वहां से अलग हो रहा है, अलगाव को दर्शाता है वह क्रिया उस शब्द से, तो वो हमारा अपादान कारक होता है। किससे प्रश्न लगाने पर हमें अपादान कारक का पता चलता है और इसका कारक चिन्ह से होता है। ध्यान रखेंगे करण कारक और अपादान दोनों का से होता है, लेकिन जब अपादान रहेगा तो जो वहां पे स्थिति होगी वो अलग होने की स्थिति होगी।
अगला दिया हुआ है संबंध कारक, जहां पे संज्ञा अथवा सर्वनाम का उस क्रिया से संबंध स्थापित होगा वो संबंध कारक होगा, और इसका कारक चिन्ह है का, की, के अथवा रा, री, रे, और किसका अथवा किसकी प्रश्न करने पे जो जवाब मिलेगा वो संबंध कारक का होगा। अब देखें अधिकरण कारक, ये 7वां है। अधिकरण कारक क्या है? जो शब्द क्रिया के आधार को बताता है उसे ही हम अधिकरण कारक कहते हैं। देखेंगे आप यहाँ पर कि जो शब्द क्रिया के आधार को, जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक कहाँ है? मेज पर, यानी कि कहाँ, यहाँ पे प्रश्न करेंगे आप। मकान कहाँ? मकान के अंदर अंधेरा था, तो कहाँ अंधेरा था? मकान के अंदर। पूछा जाए मकान के अंदर कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है। दिनेश कमरे में सो रहा है, कमरे में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा। वह पेड़ के नीचे आराम करने लगे, वे पेड़ के नीचे आराम करने लगे, तो पेड़ के नीचे कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक। इसका देखें अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है वो में अथवा पर, के अंदर भी कह सकते हैं अथवा के नीचे भी कह सकते हैं। यानी कि अधिकरण कारक का जो कारक चिन्ह होता है में, पर अथवा के अंदर, के नीचे, ये होता है। और कहाँ से प्रश्न करने पे, क्रिया में कहाँ लगाकर प्रश्न करने पे हमें अधिकरण कारक का ज्ञान हो जाता है। अगला दिया है संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या है? तो जिस शब्द का प्रयोग किसी को पुकारने के लिए किया जाता है, संबोधित करने के लिए किया जाता है, उसे ही संबोधन कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, भाइयों मेरी बात सुनो। अर्थात आशा यह है कि अगर हम किसी को कुछ कह रहे हैं तो उसको कुछ कह करके संबोधित कर रहे हैं, वही हमारा संबोधन कारक होता है। जैसे भाइयों मेरी बात सुनो, भाभी मेरे कपड़े धो दो, बच्चों इधर आओ, रवि तुम अपना काम कर लो। अर्थात किसी को कुछ कह करके हम संबोधित कर रहे हैं तो वो हमारा संबोधन कारक होता है, और इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। अब संबोधन कारक की पहचान कैसे की जाती है? तो संबोधन कारक की पहचान, संबोधन कारक का प्रयोग वाक्य के आरंभ में होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे पहले ही वो लिखा रहेगा, भाइयों, भाभी, बच्चों, रवि, हे, ओए, ये सभी हमारे क्या हैं? संबोधन कारक हैं। और एक चिन्ह यहाँ पे देखेंगे, ये मार्क लगा हुआ है, ये चिन्ह लगा हुआ है, वे उन शब्दों के पास रहेंगे जो कह करके बुलाया जाता है, या अल्प विराम भी रहता है वहां पर। तो ये थे कारक के विभिन्न प्रकार। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? तो हमने बताया था कि आपको एक लय के माध्यम से बता दिया जाएगा कि कैसे आप याद करेंगे। तो यहाँ पर देखें याद करने का आसान तरीका, कि पूछा जाए किसी वाक्य में कौन सा कारक है तो कैसे आप बताएंगे। तो ये जानने के लिए सबसे पहले आपको ये याद करना पड़ेगा। याद कैसे करेंगे? यहाँ पे देखें दिया है कर्ता कारक, पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये 8 है आपके दिए गए हैं। और एक साइड में आपका कारक चिन्ह लिखा हुआ है। कारक चिन्ह क्या? जैसे इसका कर्ता का ने, कर्म का को, कर्ण का से अथवा के द्वारा, संप्रदान के लिए अथवा को, अपादान से, संबंध कारक का काकी के अथवा रारी रे, अधिकरण कारक में अथवा पर, के अंदर, के नीचे, के आगे, ये अधिकरण हो गया। संबंध कोई चिन्ह नहीं होता है, बस जिसको संबोधित किया जाता है वही कहा जाता है। तो ये है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? देखें, कर्ता ने, कारक नहीं लिखेंगे, कारक छोड़ देंगे, बस वैसे बोलेंगे कर्ता ने कर्म को। याद करने का आसान तरीका, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन करता है। यानी कि संबोधन करता है कुछ कह करके, जैसे हे, ओ, भाई बहनों, भाइयों बहनों, सज्जनों, ये सभी हमारे संबोधन में। तो ये अलग अलग है। याद करने का यही तरीका है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन करता है। यानी कि संबोधन कुछ कह करके करता है। तो ये याद करने का एक तरीका है कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में संबोधन करता है।
तो अगर आप ये 2-4 बार पढ़ लेते हैं मन से तो आपको याद हो जाएगा कि कर्ता का जो कारक चिन्ह है वही हमारा अगर याद हो जाए तो आपको पहचानने में कि उस वाक्य में कौन सा कारक है आप बता देंगे, अगर ये याद करते हैं तो। याद करने का तरीका एक बार और हम बता दे रहे हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन करता है। बस ऐसे याद कर लेंगे तो आपको कौन सा कारक है ये पहचानने में आसानी होगी। तो ये था कारक और उसके विभिन्न प्रकार। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इसे पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।